दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत ही चर्चित और अनोखा मामला सामने आया है दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों ने जस्टिस स्वराना कांता शर्मा से खुद को केस से अलग करने की यानी रिक्यूज करने की मांग की। जस्टिस स्वराना कांता शर्मा ने सुनवाई के आखिर में एक भावुक और सीधा बयान दिया। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे रिक्यूज करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस याचिका से उन्होंने रिक्यूजल जूरिप्रूडेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है कि वो अच्छा फैसला देंगे। कोर्ट ने पूरे मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। सबसे पहले पीछे चलते हैं बैकग्राउंड। दोस्तों, मामला है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस यानी शराब नीति घोटाले का। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर की है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। यह रिवीजन पिटीशन जस्टिस स्वराना कांता शर्मा की कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हुई है। अब केजरीवाल समेत कई आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जस्टिस शर्मा को इस केस से रिक्यूज कर लेना चाहिए क्योंकि उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल के आरोप के बारे में आपको बताते हैं क्या आरोप लगाए हैं। केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश हुए और खुद अपनी तरफ से दलीलें दी। उन्होंने जस्टिस शर्मा पर बायस यानी पक्षपात का आरोप लगाया। केजरीवाल ने मुख्य रूप से ये बातें कही, बताते हैं आपको। जज ने ईडी और सीबीआई की हर बात को मान लिया जबकि डिफेंस की दलीलों को नजरअंदाज किया। इससे लगता है कि वो उन्हें पहले से ही दोषी मान चुकी हैं। जस्टिस शर्मा ने आरएसएस से जुड़े कुछ इवेंट्स में 4 बार भाग लिया जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस पैदा होता है। उन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले का भी जिक्र किया जहां कोर्ट ने जज बदलने की ईडी की मांग मान ली थी। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट के कुछ आदेश और व्यवहार से उन्हें लगता है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। सीबीआई का क्या विरोध हुआ इस पूरे मसले पर। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोरदार इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि रिक्यूजल की ये याचिका बेसलेस, फ्रिवलस और वैक्सीशियस है। सिर्फ इसलिए रिक्यूज नहीं किया जा सकता है कि कोई जज किसी कार्यक्रम में गया हो। अगर हर छोटी मोटी बात पर रिक्यूजल मंजूर होने लगे तो न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी। इससे बहुत खराब प्रेसिडेंट बनेगा। सीबीआई ने याचिका को खारिज करने और उस पर कॉस्ट लगाने की भी मांग की है। जस्टिस शर्मा का बयान क्या आया है इस पूरे मसले पर। सुनवाई के लास्ट में जस्टिस स्वराना कांता शर्मा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और खुलकर बात कही। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे रिक्यूज करने को कहा, लेकिन मैंने इस मामले में रिक्यूजल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा फैसला दूंगी। ये बयान कोर्ट में काफी चर्चा में आ गया। जज ने साफ कहा कि वो इस मुद्दे पर गहराई से सोच विचार कर फैसला सुनाएंगी। कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की सभी रिक्यूजल याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब आएगा ये अभी तय नहीं हुआ है। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या कहते हैं एक्सपर्ट। ये मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिक्यूजल की याचिका हाई प्रोफाइल केस में आई है। जज ने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में यह पहली बार हुआ है। अगर रिक्यूजल मंजूर होता है तो केस दूसरे जज को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर खारिज होता है तो केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को सीबीआई की रिवीजन पिटीशन में जस्टिस शर्मा के सामने ही सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। यह केस न सिर्फ शराब नीति घोटाले से जुड़ा है बल्कि न्यायपालिका में बायस और रिक्यूजल के कानूनी सिद्धांतों पर भी नई बहस छेड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर और इस फैसले पर, रिक्यूजल पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।